छत्तीसगढ़ में नए नवेले मंत्रियों को बंगलों का अलॉटमेंट तो कर दिया गया है, लेकिन राजधानी रायपुर में कुछ ऐसे बंगले हैं जहां पर रहने वाले मंत्री अपना अगला चुनाव हार जाते हैं। अब इस वक्त हम मौजूद हैं 5/5 जेल रोड स्थित बंगले में। ये बंगला कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे रुद्रगुरु को अलॉट किया गया था। अब ये बंगला जो है बीजेपी सरकार आने के बाद यहाँ पर दयालदास बघेल को अलॉट किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी पनौती मानी जाती है कि यहाँ रहने वाला मंत्री जो है अपना अगला चुनाव हार जाता है। अगर बात करें पूर्व के सरकार की, तो पूर्व में बीजेपी सरकार में ननकीराम कंवर जो है गृह मंत्री थे। यही बंगला उन्हें अलॉट किया गया था, लेकिन ननकीराम कंवर उसके बाद जो चुनाव लड़े वो चुनाव हार गए। उसके बाद ये बंगला अलॉट किया गया था भैयालाल राजवाड़े को, लेकिन भैयालाल राजवाड़े के साथ भी यही चीज़ रही कि भैयालाल राजवाड़े 2018 में अपना चुनाव हार गए। उसके बाद ये बंगला रुद्रगुरु को अलॉट हुआ कांग्रेस सरकार के समय, और रुद्रगुरु अपना अगला चुनाव हार गए। फिलहाल ये बंगला जो है बीजेपी सरकार में मंत्री दयालदास बघेल को अलॉट किया गया है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी मंत्री जी रहने नहीं आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मंत्री जी बाकायदा पूजा पाठ कराएंगे और यहाँ पर कुछ टोटका कराएंगे, जो उनके विश्वस्त लोग हैं वो बता रहे हैं। उसके बाद इस बंगले में आएंगे। मतलब कुल मिलाकर राजधानी रायपुर में ऐसे जो बंगले हैं उनमें आने के पहले जो है मंत्री जी कई बार सोचते हैं कि इस बंगले में जाएं या ना जाएं, क्योंकि उनका अगला कैरियर इस बंगले से जुड़ा होता है कि अगले चुनाव में मंत्री जी कहीं चुनाव हार ना जाएं। रायपुर के शंकर नगर स्थित ये जो बंगला है B5/10, यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद अकबर रह रहे हैं। ये बंगला जो अलॉट किया गया है वो नए नवेले मंत्री टंकराम वर्मा को अलॉट किया गया है, लेकिन इस बंगले में भी जो है कई कहानियाँ जुड़ी हुई है। इस बंगले को भी थोड़ा सा मनहूस माना जाता है। इस बंगले में भी रहने के पहले मंत्री जी कई बार सोचते हैं कि इस बंगले में रहें या ना रहें, क्योंकि जो है बीजेपी सरकार के समय यहाँ पर मंत्री चंद्रशेखर साहू रहते थे, वो अपना अगला चुनाव हार गए। उसके बाद राम सेवक पैकरा बीजेपी की सरकार में गृह मंत्री थे, वो यहाँ पर रहते थे, बाकायदा वो अपना अगला चुनाव जो था वो हार गए। अब यहाँ पर फिलहाल मोहम्मद अकबर रह रहे हैं, जिन्हें ये बंगला जल्द से जल्द खाली करना है, लेकिन मोहम्मद अकबर भी अपना जो अभी का चुनाव था वो हार चुके हैं। अब ये बंगला जो अलॉट कर दिया गया है वो नए नवेले मंत्री टंकराम वर्मा को अलॉट किया गया है। अब टंकराम वर्मा जी भी यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इस बंगले में रहने के पहले बाकायदा पूजा पाठ कराएं, क्योंकि जो है अगर वो पूजा पाठ नहीं कराएंगे तो कहीं दूसरे मंत्रियों के जैसे ये बंगला भी उनके लिए अब शगुन साबित ना हो। इसलिए मंत्री जी भी इस बंगले में आने के लिए अभी फ़िलहाल आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मंत्री जी को बाकायदा जो है कुछ पंडितों ने बताया है कि ये बंगले में अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो ये बंगला आपके लिए लाभकारी रहेगा। रायपुर में पनौती वाले बंगलों के बीच कुछ ऐसे भी बंगले हैं जिन्हें बेहद पसंद किया जाता है। शंकर नगर का ये बंगला बृजमोहन अग्रवाल जी को दिया गया है। बृजमोहन अग्रवाल सरकार में मंत्री हैं और पिछले 20 सालों से इसी बंगले में रह रहे हैं, और ये बंगला इतना खास माना जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल जब से इस बंगले में आए हैं और उसके पहले भी तो लगातार चुनाव जीतते आए हैं, इसलिए ये बंगला जो है बेहद खास माना जाता है। और इस बंगले की चाहत हर एक मंत्री को रहती है कि अगर वो सरकार में मंत्री बने तो ये बंगला उन्हें अलॉट हो, लेकिन फिलहाल इस बंगले में बृजमोहन अग्रवाल पिछले 20 सालों से लगातार रह रहे हैं। रायपुर के शंकर नगर बंगला नंबर D78 में हम मौजूद हैं। ये बंगला पूर्व सरकार में मंत्री रहे प्रेम साय टेकाम को अलॉट किया गया था। ये बंगला भी उन्हीं श्रेणियों में आता है जहां पर रहने वाले माननीय मंत्री जी अपना अगला चुनाव हार जाते हैं। अगर बात करें तो बीजेपी के सरकार के समय ये बंगला जो है वन मंत्री महेश गागड़ा को अलॉट किया गया था। महेश गागड़ा यहाँ पर रहते थे, लेकिन महेश गागड़ा अपना अगला चुनाव इस बंगले में रहते हुए हार गए। फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार में ये बंगला शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम को अलॉट हुआ, लेकिन प्रेम साय टेकाम इस बंगले में रहते हुए हार चुके हैं। अब ये बंगला जो है बीजेपी की सरकार ने लक्ष्मी राजवाड़े को अलॉट किया है। लक्ष्मी राजवाड़े जो है महिला बाल विकास मंत्री हैं, और वो भी माना जा रहा है कि यहाँ पर रहने के पहले कुछ बाकायदा पूजा पाठ कराएंगी ताकि ये बंगला उनके लिए फलदायी रहे और ये बंगला उनको काफ़ी सूट करे। इसलिए ये माना जा रहा है कि इन बंगलों में रहने के पहले तमाम जो मंत्री हैं कई बार अपने पंडितों से, अपने वास्तुशास्त्र जानकारों से बाकायदा सलाह ले रहे हैं कि इन बंगलों में कब उन्हें प्रवेश करना है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सतर्कता बरतनी है।
कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़ रायपुर।